बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार ये रेसिपी बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना हो। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये चिकन फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको बाजार से भी बहुत आला घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए और उसके अंदर पानी मैंने लिया है चावल को बॉयल करने के लिए। कड़ी पत्ता में चाहिए होगा 2 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब पानी अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए तो नमक इसके अंदर ऐड करना है आपने 2 टेबल स्पून, या अपने राइस के हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर चावल मैंने लिए हैं 1.5 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अभी आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। और जब ये अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ जाए तो फिर आपने चावलों को चेक कर लेना है। अगर आपके चावल अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं तो फिर आपने इसके पानी को रिमूव करके अपने चावल निकाल लेने हैं। ये देख लें हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। बस अभी आपने इसके पानी को निकाल लेना और ड्राई चावल आपको ये मिल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 1/2 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसको पानी में मैंने थोड़ा सा करके इसको ग्राइंड कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। प्याज हमें चाहिए होंगे 100 ग्राम, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा लहसुन अदरक और ऑयल के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। चिकन बोनलेस मैंने थोड़े से ली थी 500 ग्राम, इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। गाजर मैंने ली है 250 ग्राम, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि गाजर का क्रंचपन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। फिर यखनी हमें चाहिए होगी 1/2 कप के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है ताकि अच्छी तरह हमारी ये सब्जियां थोड़ी सारी कुक हो सकें। बस अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट ली थी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि शिमला मिर्च का भी क्रंचपन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा नरम हो जाए। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है और उसके बाद आपने इसको सेपरेट डिश आउट कर लेना है। ये देख लें बस ज़्यादा आपने इसको ओवरकुक नहीं करना, बस अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है और उसके बाद आपने इसको एक बॉल के अंदर आपने इसको निकाल लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो अंडे मैंने लिए हैं 4 अदद और इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने इसको इसका आमलेट सा बनाना है, यानी कि अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसके छोटे छोटे हमने टुकड़े कर लेने हैं। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है। ये भी हम फ्राइड राइस के अंदर वेजिटेबल के साथ इसको ऐड करेंगे, इससे भी इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये देख लें हमारे अंडे भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी आपने इसको वही वेजिटेबल के साथ आपने इसको ऐड कर देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देचका ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके पैंदे के ऊपर ऐड कर देना है। फिर जो वेजिटेबल हमने फ्राई कर ली थी वो आपने इसके पैंदे के ऊपर ऐड करनी है।
बंद गोभी हमें चाहिए होगी, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। बॉयल चावल जो हमने कर लिए थे वो उसकी आपने एक तय लगा देनी। जैसे बिरयानी के लिए हम एक तय लगाते हैं, इसी तरह आपने ये चावलों की एक तय लगा देनी है। फिर इसके ऊपर वेजिटेबल जो हमने फ्राई कर लिए थे वो आपने उसकी तय एक इसके ऊपर लगा देनी है। जितना मटेरियल है आपका, जितनी तय आपकी लग सकती है इतनी तय आपने इसके ऊपर लगा देनी है। फिर बंद गोभी की आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। बॉयल चावल वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, उसकी एक तय लगा देनी है आपने। फिर वेजिटेबल्स की एक तय आपने इसके ऊपर लगानी है। बस अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा सेट भी साथ साथ कर देना है। बंद गोभी की ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। फिर जो बकाया चावल आपके रह गए हैं वो सारे चावल आपने इसके ऊपर उसकी एक तय लगा देनी है और अच्छी तरह आपने इसको सेट कर देना है। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। फिर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देना है। आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो देख लें हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हमारे ये चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, खुशबू भी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आया है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।